ये है सोडियम पोटाशियम पंप की एक प्यारी सी नोकिया मोबाइल फ़ोन वाली स्टोरी। NOKIA नोकिया। नो N से 3 सोडियम आइंस, O से आउटसाइड, K से 2 पोटाशियम आइंस, I से ऑब्वियसली इनसाइड, A से 1 यूज़ ऑफ ATP। 1 यूज़ ऑफ ATP क्यों? ताकि -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो सके। सेल मेम्ब्रेन में सोडियम के लिए सोडियम मैकेनो गेट्स होते हैं जो कि टच सेंसिटिव होते हैं, जस्ट लाइक अ लाइट टच। तो सोडियम आइंस उन गेट्स के थ्रू इनसाइड मूव करना शुरू कर देते हैं। जब इनसाइड मूव करते हैं तो डायपोल बन जाता है। इनसाइड पॉजिटिव हो जाएगी और आउटसाइड नेगेटिव हो जाएगी। डेट इज़ कॉल्ड डीपोलराइजेशन। और एक्शन पोटेंशियल वो +30 मिलीवोल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस होता है जो कि -50 मिलीवोल्ट है, जो कि यहाँ पर आता है। और यहाँ से अगर वापस जाएं तो नीचे एक सब थ्रेशहोल्ड मिलीवोल्ट है जो कि -70 मिलीवोल्ट है। और -70 मिलीवोल्ट कुछ यहाँ पर आता है। और अगर कोई सब थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस हो जो कि थ्रेशहोल्ड से नीचे हो तो वो ऐसे ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, बिल्कुल इस लाइट की तरह, अगर आप इस लाइट डॉट को फॉलो करें। और यहाँ से फिर नीचे आ जाएगा जब तक ऐसा नहीं होता कि कोई थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस आए। जैसे ही कोई थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस आएगा -50 मिलीवोल्ट्स का, अगर हम इस लाइट को फॉलो करें तो लाइट के मुताबिक यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि -50 जो है वो इनसाइड है, वो आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा और होते 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 +30 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे इस पॉइंट से लेके अगर हम लाइट को फॉलो करें तो ये लाइट जो है ये यहाँ जाके स्टॉप करती है और यहाँ पे +30 मिलीवोल्ट्स हो जाता है। क्या? एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन। और +30 मिलीवोल्ट्स मैक्सिमम है। उसके बाद क्या होता है, यानी कि +30 मिलीवोल्ट जो है ये सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड है, इनसाइड एग्जिस्ट करता है और इनसाइड पॉजिटिव हो जाती है और आउटसाइड नेगेटिव भी रहती है। इसको हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। अब अगर लाइट डॉट को देखें तो यहाँ पे जो नेगेटिव है अब +30 मिलीवोल्ट, यानी ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, तो ये डीपोलराइजेशन होगी। इनसाइड जो है वो +30 मिलीवोल्ट हो गया। अब डायपोल होने के बाद क्या होगा, डायपोल यानी गोल। उसके बाद क्या होगा, एक फैक्ट्री है जो कि अब दोबारा से बनेगी रीफैक्ट्री पीरियड के थ्रू। और रीफैक्ट्री पीरियड क्या है, टाइम है। ओके, तो अब क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिव और इनसाइड से नेगेटिव होती है। उसके पीछे एक वजह है लीकेज क्या, कि पोटाशियम जो आयन है ये लीकेज गेट्स के थ्रू क्या कर जाता है, लीक कर जाता है, यानी ये कि आउटसाइड मूव कर जाता है। अब ये वैसे भी आउटसाइड मूव कर रहा है और सोडियम भी वैसे आउटसाइड मूव किया होता है। आउटसाइड जो है वो ये पॉजिटिव हो जाएगी और इनसाइड जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव आयंस भी होते हैं जिसकी वजह से इनसाइड नेगेटिव और आउटसाइड पॉजिटिव हो जाती है। ये जो इनसाइड नेगेटिव होती है ना, ये इनसाइड नेगेटिव मिलीवोल्ट्स होती है, यानी कि -70 मिलीवोल्ट्स का मतलब है कि ये इनसाइड -70 मिलीवोल्ट है। ओके, और कुछ वोल्टेज गेटेड पोटाशियम गेट्स या चैनल्स भी होते हैं और बैटरी ऑपरेटेड वोल्टेज सोडियम गेटेड चैनल्स भी होते हैं। ये रहा जी वो नोकिया 3310, इसको कुछ भी नहीं होता, ऑब्वियसली इसको कुछ भी नहीं होगा। इसकी बैटरी 0 पे आती नहीं है, 100% रहती है। आसमान से फेंको या ज़मीन से फेंको या आउटर स्पेस से फेंको, बस कहीं से भी फेंको, नोकिया को कुछ भी नहीं होता। ईंट भी टूट जाती है, इवन नोकिया स्टील को भी काट देता है। और नोकिया वाइट ऐसा फ़ोन है जिसकी जो बैटरी की टाइमिंग है ना वो क़यामत तक है। इसलिए दादी अम्मा ने कभी भी नोकिया का
चार्जर रखा है नहीं, बिकॉज इसको चार्जिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और कंपनी ने चार्जर दिया है, तो अगर वो ख़राब हो जाए तो कोई मसला भी नहीं होता। अब क्या होता है, अब आप ये नंबर मिलाते हैं 1 2 3 4 और ये बटन को आप जहाँ पे लाइट जा रही है क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, प्रेस। अब जैसे ही आपने ये नंबर 1 2 3 4 दबाया और प्रेस किया तो जो नोकिया है वो क्या हो जाएगा, वो रीसेट हो जाएगा। यानी कि आप जो मर्ज़ी कर लो, नोकिया ने होना क्या है, उसने सेट ही होना है। यानी दोबारा से -70 मिली वोल्ट से मैजिक, सोडियम पॉजिटिव आउटसाइड है, पोटाशियम लीक होके बाहर है, आउटसाइड पॉजिटिव हो गई है और इनसाइड नेगेटिव हो गई है, और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिली वोल्ट है। अब क्या, आपको टच आएगा और टच आने के बाद सोडियम मैकेनो गेट्स ओपन होंगे और सोडियम जो है वो जल्दी से इनसाइड मूव करना शुरू कर देगा। जैसे ही सोडियम इनसाइड मूव करेगा तो क्या होगा, तब थ्रेशहोल्ड अगर स्टिमुलस ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि बैटरी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो हैं वो ऑन हो जाएंगे। जैसे ही वो ऑन होंगे तो फिर सोडियम और इनसाइड मूव करना शुरू कर देगा और इनसाइड पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा और आउटसाइड नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, और क्या होगा, एक डायपोल बन जाएगा, आउटसाइड नेगेटिव इनसाइड पॉजिटिव, और मैक्सिमम -30 मिली वोल्ट्स जो है वो इनसाइड इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आउटसाइड पॉजिटिव इनसाइड नेगेटिव, ये सब थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस आ रहे हैं। आते आते कितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आया कि वो थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस आ गया -50 मिली वोल्ट्स का। तो क्या हुआ कि सोडियम आयंस अंदर मूव करना शुरू हो गए और इनसाइड पॉजिटिव होना शुरू हो गई और आउटसाइड नेगेटिव होना शुरू हो गई। इतनी होगी कि इनसाइड यानी जहाँ पे लाइट है उसके ऊपर +30 मिली वोल्ट है ना, इसको आप समझ लें कि ये इनसाइड है, कि इनसाइड +30 मिली वोल्ट्स हो गई, और ये एक्शन पोटेंशियल थी। अब एक्शन पोटेंशियल के बाद क्या होने वाला है, रिफ्रैक्टरी पीरियड आएगा, जिसमें क्या होगा, रीसेटिंग, दोबारा से जो डीपोलराइज स्टेट है वो रीपोलराइज होकर दोबारा से पोलराइज हो जाएगी। सोडियम तो अंदर आ गया है, अब क्या होगा, अब पोटाशियम बाहर मूव करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे पोटाशियम जो है वो बाहर मूव करना शुरू कर देगा। कितना बाहर मूव करेगा, यहाँ पे रुकते हैं। वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स खुल जाएंगे जिसकी वजह से पोटाशियम बाहर मूव करना शुरू कर देगा। वैसे ही इसका लीकेज होता है और इतना बाहर मूव करना शुरू कर देगा, लाइट के डॉट से नीचे आए तो इतना ज़्यादा बाहर मूव करेगा कि बाहर जो पोटाशियम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा लाइट को फॉलो करते हुए, इनसाइड जो सोडियम है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आप दोबारा से ये नोकिया 3310 का बटन दबाएंगे और क्या होगा, नोकिया हो जाएगा। 3 सोडियम आइंस आउटसाइड मूव कर जाएंगे, 2 पोटाशियम आइंस इनसाइड मूव कर जाएंगे, ATP का इस्तेमाल होगा और फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट्स की अटेन हो जाएगी। और नोकिया का नंबर 1 2 3 4 मिलाएँ तो नोकिया रीसेट, रीसेट तो रीसेट, फिर सेट तो फिर रेस्ट। भाई अब रेस्ट मैंने करना है, ये नोकिया की बैटरी मुक्ति नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है जी, आपका शुक्रिया। नोकिया 3310।